अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज साइटेशन। और इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फाइंड किस तरह करना है और इंफॉर्मेशन को साइट किस तरह से करना है। अच्छा, ये टॉपिक आप इसमें कुछ पॉइंट्स वहां से भी ऐड कर सकते हैं। हमने जब लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक पढ़ा तो वहां पर हमने रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि आप उनको किस तरह से लिखते हैं और उसका मकसद भी पढ़ा था। यहाँ मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देती हूँ। देखें, सबसे पहले बात तो ये कि ये जो वर्ड है साइटेशन, ये निकला है साइट करना से। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू साइट। इसका मतलब ये है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी और के काम से ली है तो आप उसका हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि मैंने ये इंफॉर्मेशन, ये आइडिया, ये कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है टू साइट, साइट करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर वो डिफाइन भी कर रहे हैं। A citation identifies for the reader the original source for an idea, information, image। मैंने कोई पिक्चर लगाई है और मैं लिख देती हूँ कि मैंने ये इस वाले जर्नल से ली है, उसके इस आर्टिकल से, उसके इस पेज नंबर से। उससे क्या होगा कि अगर किसी को उस पिक्चर की मजीद डिटेल्स चाहिए तो वो क्या करेगा, वो नीचे रेफरेंस पढ़ेगा और उस मुतालिका पेपर को क्या कर लेगा, अप्रोच कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है साइटेशन। और ये एथिकली भी ऐसी है कि अगर आप किसी का कोई आइडिया, कोई पॉइंट यूज कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर रेफरेंस दें। अगर आप नहीं देते तो वो फिर किस में आ जाता है, वो आपकी रिसर्च में, जो ऐसे हमने एथिक्स पढ़े थे। अदरवाइज ये आपका एक क्राइम आ जाता है कि आपने जो है किसी का डाटा जो है वो चुराया है। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें आपके पास आती हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको फाइंड कैसे करना होता है और फिर उसके बाद आपने साइट किस तरह से करना होता है। फाइंड देखें, मैं आपके सामने ऐसे कहती हूँ, गूगल स्कॉलर खोलती हूँ ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए। ये देखें कि मैंने आपके सामने जो है ओपन कर दी, गूगल खोल लिया, सिंपल गूगल है। और आपको ये सर्च करने का मेथड आना भी चाहिए क्योंकि आपने आगे जो सर्चिंग करनी है वो इसी पे करनी है। सबसे पहले आप गूगल स्कॉलर पे जाके आप ओपन करते हैं, गूगल पे जाके आप ओपन करेंगे स्कॉलर। ठीक है, तो ये आपके पास गूगल स्कॉलर आ जाएगा। अब गूगल स्कॉलर जो है, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जो भी, जैसे सिंपल आप गूगल पे कीवर्ड्स लिख के सर्च करते हैं और उससे रेलिवेंट मटेरियल आ जाता है। मैं यहाँ क्या करूंगी, इस पे जाके सर्च करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास उससे रेलिवेंट पेपर्स आ जाएंगे, रिसर्च आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आमतौर पर हम अपने काम में बुक्स को या रिसर्च पेपर्स को ही कोट करते हैं क्योंकि उन्हीं का डाटा जो होता है वो ऑथेंटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये देखिए मुझे काफी सारे आ गए। मुझे उसके सिंथेसिस के हवाले से डेटा चाहिए, प्रॉपर्टीज है किस हवाले से चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कर लिया कि मुझे सिंथेसिस पे चाहिए, मैं यहाँ चलेगी। ये देखिए, ये मेरे सामने स्क्रीन पे जितने ओपन हो रही हैं ये सब के सब क्या हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं। ठीक है, मुझे जोन सा चाहिए होगा मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी और वो मुझे वहां पर उसके अंदर ले जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपको क्या क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, साइटेड बाय 298। इसका मतलब है कि इस आर्टिकल को 298 लोगों ने साइट किया है, यानी एज अ रेफरेंस यूज किया है। ठीक है, अब अगर आपको इसको ओपन करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास जो है आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो गया है। आर्टिकल में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, इंट्रोडक्शन करवाया है उन्होंने, फिर उसकी कुछ फिगर्स आ गई। ठीक है, और फिर उसने जो है उसके एडवांटेजेस, उसकी सारी वो चीजें जिस टेक्निक से उसने सिंथेसाइज किया, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, ये आर्टिकल खुल गया, आपको इसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो ले लेंगे। अब फर्स्ट करें कि मैंने इस आर्टिकल से इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने इनका आइडिया यूज किया तो मुझे इस आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, एज अ रेफरेंस डालना पड़ेगा, इसको साइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम साइट किस तरह से करते हैं, मैं आपके सामने जो है, यहाँ से मैं पहले बैक पे जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने जो है एक रिसर्च पेपर ओपन करती हूँ। वो भी रिसर्च पेपर ही था, ये भी है। जरा इसके अंदर चीजें बिल्कुल ये पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक रिसर्च पेपर खोला है। मैं आपको जरा इसका थोड़ा सा बता भी देती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस रिसर्च पेपर का टाइटल है। जिस जर्नल में ये पब्लिश हुआ उस जर्नल का नेम ये दिया हुआ है आपको।
ठीक है, ये बता रहे हैं कि 2020 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये जर्नल की अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं उसको वेबसाइट पर होम पेज पे, तो आपको उसके लिंक वगैरह दिए हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये इनके ऑथर्स के नेम है, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, जिन्होंने इस पर काम किया है। ठीक है, और ये ABC क्या बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से, कौन कौन से इदारों से था। ठीक है, अब हमें फिलहाल बाकी कंपोनेंट से तो इतना नहीं है कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ साइटेशन के हवाले से, ये देखें, ये आपके पास इस जर्नल का इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये देखें, ये आपको ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मुख्तलिफ लाइनों के बाद दिया हुआ है, इस लाइन के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये कहलाती है इन टेक्स्ट साइटेशन। ठीक है, साइटेशन। जो आपके सामने नोट्स खुले हुए हैं, जो आपके पास पेज 66 है, वहां पे भी देखिए उन्होंने आपको लिखा हुआ है इन टेक्स्ट साइटेशन। मैं वहीं से पढ़ने लगी हूँ, लिखा हुआ है इन द बॉडी ऑफ पेपर टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन, this is meant to be a shortened version of full citation that appears on the final page of your paper। क्या किया आपने, कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट का जो इतना पार्ट है, कि मेरे डॉक्यूमेंट का जो इतना पार्ट है, ये जो इतनी इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से ली गई है, वो यहाँ से ली गई है। ठीक है, और ये क्या है, ये उन पेपर्स के रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये उन रेफरेंसेस की बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में क्या चीज शामिल है, सिर्फ ऑथर का नेम शामिल है, एटाल का मतलब होता है एंड अदर्स, और सिर्फ ईयर शामिल है। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन के ये कौन सा जर्नल में कहाँ पब्लिश हुआ, वो कहाँ मिलेगा मुझे, ये जो मैंने इस टाइम आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, इसके बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। कैसे, देखें, अब मुझे ढूंढने, फर्ज कर लेंगे मुझे ये बात अट्रैक्ट की और मुझे लगा कि अच्छा ये उसने ली है, ऑथर का नेम लिखा हुआ है हिपेंशी एट ऑल। इसका मतलब है मुझे लगा कि मुझे इस पेपर को खोलना चाहिए। मैं क्या करूंगी, मैं स्क्रॉल करके डॉक्यूमेंट में बिल्कुल आखिर में जाऊंगी। डॉक्यूमेंट के आखिर में देखें हेडिंग दी होती है रेफरेंसेस की। वो तमाम रेफरेंसेस जो डॉक्यूमेंट के अंदर शॉर्ट करके दिए गए थे, यहाँ पर क्या होंगे, डिटेल्ड होंगे। अगर अल्फाबेटिकली अरेंज है तो मैंने कहाँ जाना है, मैंने जाना है एच में। मैं एच में जाऊंगी और ये देखें, ये मैं जब एच में गई तो एच में मेरे पास ये आ गया, दिस वन हिपेंशी एट ऑल। और ये दो तरह से है, एक उसका 2010 वाला पेपर है और एक 2013 वाला जो ऊपर था वो 2010 वाला था, यानी ये मेरा मुतालिका पेपर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि वहां सिर्फ दो वर्ड्स लिखे थे, हिपेंशी एट ऑल 2010। यहाँ पर क्या है, उस हिपेंशी के साथ जितने ऑथर्स ने काम किया वो सब 2010। फिर उसके बाद जो है, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको नजर आ जाए, फिर देखें आगे उसके हिपेंशी का जो टाइटल था पेपर का वो दिया हुआ है, फिर वाटर रिसोर्सेज जिसमें पब्लिश हुआ, उस जर्नल का वॉल्यूम और उस जर्नल के पेज नंबर। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मुझे जो मुतालिका इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैं अब क्या करूंगी, मैं इसको कॉपी करूंगी यहाँ से, गूगल स्कॉलर पे जाके मैं इस आर्टिकल को अप्रोच करके पढ़ लूंगी। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है कि जो आपने टेक्स्ट में कहा है पेंशी एटाल, वो कहलाएगा इन टेक्स्ट साइटेशन, और ये कहलाएगा वर्क साइटेड। अब आप अपने नोट्स में पेज नंबर 66 पे देखें, लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, प्लेस फुल टेक्स्ट साइटेशन फॉर ऑल योर सोर्सेज ऑन द लास्ट पेज एंड टाइटल रेफरेंसेस और वर्क साइटेड। किसी भी आप रिसर्च पेपर को खोल लें तो उसका आखिर वाला जो पार्ट होगा वो रेफरेंसेस का होगा। रेफरेंसेस में क्या होगा, वो तमाम रेफरेंसेस उसने कोट की होंगे। ये देखिए जो आपको तमाम नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम रेफरेंसेस हैं जो कि उसके डॉक्यूमेंट का हिस्सा हैं। डॉक्यूमेंट में कहाँ होते हैं, ये होते हैं, ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं, ये वाला हो गया, ये हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर होगा तो वो इन टेक्स्ट साइटेशन कहलाएगा, आखिर में अगर लिस्ट दी हुई है तो वो क्या कहलाएगा, वर्क साइटेड या फिर रेफरेंसेस कहलाएगा। अच्छा, तीसरी चीज देखें, नोट्स में दी हुई है APA और MLAR साइटेशन स्टाइल्स। अब देखें, आप मुख्तलिफ रिसर्च पेपर खोलेंगे तो साइटेशन के स्टाइल, इंफॉर्मेशन सारी होगी बट स्टाइल डिफरेंट होंगे। किसी में जो है ईयर आपको यहाँ दिखाई देगा, किसी में ईयर बाद में दिया होगा, किसी में जर्नल के नेम एब्रीवेटेड फॉर्म में होंगे, किसी में फुल फॉर्म में होंगे। तो ये हमारे पास हर जर्नल का,
हर इदारे का, हर इंस्टीट्यूट का एक अपना वो रिकमेंडेड स्टाइल होता है कि वो कौन सा स्टाइल फॉलो करते हैं। आमतौर पर केमिस्ट्री में जो स्टाइल फॉलो किया जाता है वो एपीए स्टाइल फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपके थीसिस के लिए आपकी यूनिवर्सिटी क्या रिकमेंड करती है, आपका जो जर्नल है वो कौन सा स्टाइल रिकमेंड करता है, आप उसके मुताबिक फिर अपने उस स्टाइल को करते हैं। डिफरेंट स्टाइल में तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है, ऑथर के नेम की, ईयर की, पेज नंबर्स की, या उसको लिखने का स्टाइल अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, बट उसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी मौजूद होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एपीए एमएलए क्या है, मैं आपको एक और दोबारा से मैं वही गूगल स्कॉलर वाली स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाला आपका पेज था जहां पर आपने जाकर ओपन किया था रिसर्च आर्टिकल को, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको साइट करना चाह रहे हैं। अब मैं जब वर्ड बोल रही हूँ साइट करना, तो इसका मतलब क्या है, इसको रेफर करना अपने काम के दरमियान में। ये आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इन पे मैंने जैसे ही कर्सर रखा तो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है साइट, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप इस वर्ड से फेमिलियर हो गए हैं, जहां ये वर्ड होगा तो आप समझ जाएंगे इस पे क्या करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे पास इस आर्टिकल को साइट करने के मुख्तलिफ स्टाइल्स आ गए। एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, बेनिशोवर स्टाइल, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, देखें इनमें अब आपको यहाँ पर फर्क क्लियर हो जाएगा। इसमें देखें ऑथर्स के पूरे पूरे नाम दिए हुए, जैसे सिद्रा साबिरा, मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि हमेशा पहले सरनेम आता है फिर इनिशियल नेम आता है, ठीक है। साबिर सिद्रा, मोहम्मद अरशद, सुंबल खलील, ये उनके नाम दिए हुए हैं। इस स्टाइल के मुताबिक टाइटल किसमें लिखा हुआ है, कॉमर्स के अंदर, फिर जर्नल का नेम आया और फिर ईयर आ गया, ठीक है। अब यही चीज आप एपीए स्टाइल में देखिए, एपीए में क्या है, साबिर एज इट इज है, सिद्रा पूरा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसका इनिशियल लिखा है। फिर मोहम्मद अरशद में सर नेम अरशद लिखा है, मोहम्मद का क्या लिखा है, सिर्फ इनिशियल्स लिखे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एंड। अब इस स्टाइल के अंदर ए एन डी वाला एंड लिखना है, जबकि ये वाले स्टाइल के अंदर ये वाला एंड लिखा है। ऑथर्स के नाम मुकम्मल होने के बाद देखिए इसमें ईयर आखिर में था, इसमें ईयर जो है वो शुरू में है। फिर आपके पास टाइटल आ गया, टाइटल में देखें यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए, जबकि इस वाले स्टाइल में लगे हुए थे। और उसके बाद जर्नल का नेम आ गया, ईयर आ गया। फिर शिकागो स्टाइल अगर आप देखें तो इसमें जो है ये बहुत हद तक जो है वो एमएलए स्टाइल से ही मिलता जुलता है, ठीक है। फिर हार्वर्ड स्टाइल देखें, इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन है। तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ रेफरेंस स्टाइल होते हैं, आपने खुद देखना होता है कि मुतालिका जर्नल, और ये सिर्फ एक मिसाल थी, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंस स्टाइल होते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं बाइप टेक्स्ट है, एंड नोट है, रेफमैन, रेफवर्क, ये सब क्या है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये रेफरेंसेस के लिए सॉफ्टवेयर है। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका रेफरेंस वहां पर जाकर इंपोर्ट हो जाएगा और वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक जो आपकी काम की चीज थी वो फिलहाल ये थी कि साइटेशन होती क्या है, साइट करना जरूरी क्यों है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो अगेंस्ट द रिसर्च एथिक्स है, वो आपके क्राइम में कंसीडर होगा। साइट करते किस तरह से है, टेक्स्ट के अंदर आप बताते हैं, उसका ब्रीफ बताते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपके पास जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में करें, आप 1 2 3 की फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये वाला पेपर, ये देखिए, जैसे ये पेपर मैंने खोला है तो उसमें उसने इन टेक्स्ट साइटेशन दी हुई है, ये लिखा हुआ है 1 का मतलब ये है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट के आखिर में जो रेफरेंस सेक्शन है वहां जाकर कहाँ ढूंढना है, 1 वाले को देखना है। ये देखिए, ये जब मैं रेफरेंस वाले सेक्शन में गई तो मुझे 1 वाला देखना है, वो ये दिया हुआ है, या तो अल्फाबेटिकली होंगे या फिर क्या होंगे, 1 2 3 नंबरिंग के लिहाज से होंगे। क्लियर, ये चीज आपको इस पे प्रैक्टिकली कमांड होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने कल को रिसर्च में आना है। गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, साइटेशन क्या चीज है, साइट करते किस तरह से हैं, एपीए एमएलए क्या चीजें हैं, ये आपको इनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज आपकी आगे बीएस की, एमफिल की रिसर्च, आपकी पब्लिकेशंस, वो सब की सब जो है उनमें ये आपका बिल्कुल एक बेसिक बैकबोन की हैसियत रखता है। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।